पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसे इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज आईपीयू साइकिल से मिलकर बनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और सीपीयू। सीपीयू के अंदर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एएलयू कैलकुलेशन करने के लिए होता है, सीयूई कंट्रोल के लिए होता है, आउटपुट यूनिट मॉनिटर प्रिंटर्स होते हैं, स्टोरेज यूनिट रैम या हार्ड डिस्क होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर की क्या विशेषताएं पढ़ेंगे। इसमें स्पीड, एक्यूरेसी, सटीकता मतलब स्टोरेज, ऑटोमेशन या कंप्यूटर खुद से नहीं सोचता, यूजर के इंट्रोडक्शन पर काम करता है। फर्स्ट जनरेशन में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे जनरेशन। तो जनरेशन क्या है? 1940 से 1956 तक। इसमें क्या-क्या विशेषताएँ थी? टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ा, ज़्यादा हार्डनेस था कंप्यूटर, टेक मशीन लैंग्वेज का यूज़ हो जाता है यहाँ पर। और एग्ज़ाम्पल किसका, इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? एनीएक है। इसके बाद सेकंड जनरेशन की बात करें तो वो 1956 से टू 1963 तक थी। और इसमें हम किसका यूज़ करते थे? टेक्नोलॉजी में किसका? ट्रांजिस्टर आ गया था, छोटे और बहुत तेज़ कंप्यूटर हो गए थे, कम हीटिंग होती थी, यहाँ असेंबली लैंग्वेज का यूज़ होने लगा था। इसके बाद हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, वो 1964 टू 1971 था। इसमें हम टेक्नोलॉजी में आईसी का यूज़ करने लगे थे। हाई लेवल कम्बे हाई लेवल लैंग्वेज शुरू कर दी थी और ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होने लगा था। किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर यूज़ होने लगा था। इसके बाद फोर्थ जनरेशन की हम यहाँ पर बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन 1971 टू प्रेज़ेंट तक मान सकते हैं। अभी हम प्रेज़ेंट से कुछ पहले तक मान सकते हैं इसको। टेक्नोलॉजी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होने लगा था। पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप का यूज़ होता था। स्पीड बहुत तेज़ हो चुकी है यहाँ पर। इसके बाद हम फ़िफ्थ जनरेशन की बात करते हैं, तो फ़िफ्थ जनरेशन में प्रेज़ेंट से फ्यूचर आने की टेक्नोलॉजी में एआई का यूज़ होने लगा, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट, वॉइस रिक्वायरमेंट्स, रोबोट्स का यूज़ होता है और स्मार्ट मल्टी मशीनों का यूज़ यहाँ पर होने लगा है। इनको जनरेशन को याद करने के लिए एग्ज़ाम ट्रिक्स क्या? सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था, उसके बाद ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था, है ना? उसके बाद आईसी के बाद माइक्रो प्रोसेसर और फिर अब एआई का होने लगा, मतलब वीटीआईएमए के थ्रू हम इसको याद रख सकते हैं। यानी कि वतीमा वटीमा ए ट्रिक है याद करने के लिए। अब हम एग्ज़ाम ओरिएंट एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन है यांत्रिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, विद्युत मोटर या कैलकुलेटर। तो कंप्यूटर हमारा क्या है? यहाँ पर सिंपल पूछा है कि कंप्यूटर क्या है? यांत्रिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, विद्युत मोटर है या कैलकुलेटर है? इसका आंसर देखते हैं। कंप्यूटर सही उत्तर है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये कैसे? कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट करता है और एक्सपोर्ट करने का काम करता है। कम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर किसे प्रोसेस करता है? ऑप्शन है ध्वनि, ऑप्शन बी है डेटा, ऑप्शन सी चित्र और ऑप्शन डी है वीडियो। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेटा इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर का मूल काम एक्सप्लेन देख लेते हैं हम। कंप्यूटर का मूल काम रो फैक्ट डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन, ध्वनि, चित्र, वीडियो भी अंततः डाटा के रूप में ही प्रोसेस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस किए गए डाटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस किए गए डाटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सूचना, फाइल, फ़ोल्डर या प्रोग्राम।
तो जो प्रोसेसिंग करता है, उस डाटा को हम क्या कहते हैं? उस डाटा को हम सूचना कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। इसके बाद डाटा कच्चा तत्व होता है, इन्फॉर्मेशन उपयोगी परिणाम होता है और इसका उदाहरण क्या है? रिजल्ट कार्ड, इसका फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीओ, आईपीओ साइकिल में आई का अर्थ क्या होता है? आईपीओ साइकिल में आई का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है इनपुट, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन या ऑप्शन डी क्या है? इंटरनल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इनपुट इसका राइट आंसर होगा। आईपीओ साइकिल इनपुट प्रोसेस प्लस आउटपुट, है ना? इसका परिणाम है। आई का मतलब होता है इनपुट, पी का मतलब होता है यहाँ पर प्रोसेस और ओ का मतलब होता है आउटपुट। इनपुट डेटा देता है कि जैसे कि कीबोर्ड से डेटा को अंदर डालना, प्रोसेस सीपीयू उस पर काम करता है और आउटपुट क्या है इसका परिणाम, मॉनिटर पर जो हमको दिखता है वो इसका परिणाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीओ साइकिल में ओ का अर्थ क्या है? यहाँ पर दोस्तों आईपीओ साइकिल में ओ का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है ओपन, ऑप्शन बी है आउटपुट, ऑप्शन सी है ऑर्डर और ऑप्शन डी है ऑफिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट। क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट। एक्सप्लेन देखते हैं। आउटपुट वो है परिणाम है, आउटपुट वो है परिणाम है जो कंप्यूटर प्रोसेस के बाद देता है, जैसे स्क्रीन पर रिजल्ट, प्रिंट आउट या आवाज़। ये इसका क्या है? एक्सप्लेनेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सो उसकी ऑप्शन ए रहेगा उसमें, उसकी सुंदरता, उसकी गति, उसका वजन या उसका आकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गति। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर माइक्रोसेकंड और नैनोसेकंड में गणना करता है, मनुष्य जबकि मिनट में गणना करता है और कंप्यूटर सेकंड का लाखवां हिस्सा मतलब कि वो बहुत सी गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की एक्यूरेसी का अर्थ क्या है? ऑप्शन है धीरे काम करना, ऑप्शन बी बिना गलती परिणाम, ऑप्शन सी आवाज निकालना और ऑप्शन डी क्या है? बंद होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जी देखते हैं कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर बिना गलती के कार्य करता है। कंप्यूटर बिना गलती के कार्य करता है। गलती केवल तब होती है जब यूज़र गलत इनपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की ऑटोमेशन क्या है? कंप्यूटर की ऑटोमेशन क्या है? ऑप्शन है खुद काम करना, ऑप्शन बी बंद होना, ऑप्शन सी रुकना और ऑप्शन डी रहेगा गर्म होना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, खुद काम करना। एक बार प्रोग्राम देने के बाद एक बार प्रोग्राम देने के बाद कंप्यूटर बिना मानव सहायता के का निरंतर कार्य करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा कहाँ स्टोर होता है? कंप्यूटर में डेटा कहाँ स्टोर होता है? ऑप्शन है मेमोरी, ऑप्शन बी स्क्रीन, ऑप्शन सी माउस या ऑप्शन डी रहेगा कीबोर्ड। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो रहेगा मेमोरी। कंप्यूटर में डाटा कहाँ मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे कि रैम कौन-सी मेमोरी है दोस्तों यहाँ पर? अस्थायी मेमोरी है। रोम स्थायी निर्देश के लिए मतलब स्थायी मेमोरी है। जहाँ पर एसडीडी या एसएसडी भी स्थायी स्थायी स्टोरेज है ना? स्क्रीन सिर्फ़ दिखाती है, स्टोर नहीं करती। जो आपको आउटपुट मिलता है या स्क्रीन पे जो आपको दिखता है, वहाँ पर वो आपको सिर्फ़ शो कराती है, यहाँ पर स्टोर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं?
कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? रैम, सीपीयू, माउस या मॉनिटर को? तो ये तो सभी को मालूम होगा दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर मालूम है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पे बने रहिए क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ और ये टारगेट बैच है, जिसमें मैं 30 दिन में सीपीसीटी का कोर्स कंप्लीट कराऊँगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सीपीयू। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट यह सभी निर्देशों को एक्जीक्यूट करता है। सीपीयू के भाग एएलयू और सीयू होता है और रैम इसका सहायक या इसका दिमाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग है जो सभी निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। सेंट्रल मेंटेनेंस प्रोसेसिंग गणना करना, यूनिट 21 बाकी विकल्प स्पेलिंग गलत के कारण सारे 3 ऑप्शन इसके जो हैं वो क्या हैं गलत हैं। इसके बाद एएलयू का कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है एएलयू का कार्य क्या है? ऑप्शन है गणना करना, प्रिंट करना या स्कैन करना या दिखाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गणना करना। एएलयू का कार्य क्या है? गणना करना। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसका फुल फॉर्म 2 प्रकार के कार्य करता है। अरिथमेटिक जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लॉजिक तुलना, लेस देन ग्रेटर देन 1 लॉजिकल मतलब एक प्रिंट स्कैन दिखाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का कार्य करता है। सीयू का कार्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सीयू, सीयू क्या होता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऑप्शन है नियंत्रण करना, चित्र बनाना, डेटा हटाना या गेम्स खेलना। तो क्या करता है सीयू का कार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए नियंत्रण करना। यहाँ पर देखते हैं नियंत्रण करना सीयू कंट्रोल यूनिट है। यह पूरे कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है। किसे डेटा देना है, किसे सिग्नल भेजना है, कब प्रोसेस करना है। यानी सीयू ट्रैफिक पुलिस, एएलयू मज़दूर है। यहाँ पर कंट्रोल यूनिट क्या होगा? ट्रैफिक पुलिस का कार्य करता है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या उसका? मज़दूर हो गया। ये हम यहाँ पर समझ के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए बैंक में, ऑप्शन बी रेलवे में, ऑप्शन सी स्कूल में या ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों कंप्यूटर का युग आपको पता है हर जगह पर आजकल होने लगा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी सभी है। आज कंप्यूटर का हर क्षेत्र में उपयोग है, जैसे कि बैंक में ऑनलाइन लेन-देन के लिए, रेलवे में टिकट बुकिंग के लिए, स्कूल में रिजल्ट पढ़ाई, अस्पताल में रिपोर्ट रिपोर्ट एनालिसिस के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर थकता क्यों नहीं है? कंप्यूटर थकता क्यों नहीं है? कंप्यूटर थकता क्यों नहीं है? बिजली से चलता है, मशीन है, आराम करता है या सोता है ना? तो वही क्या है यह एक मशीन है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर इंसान नहीं है इसलिए ना तो वह थकता है, ना बोर होता है, लगातार 24/7 कार्य करता है। इसको डिलिजेंस कहते हैं, लगातार कार्य कम करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब आईसी या माइक्रो प्रोसेसर। तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो किस पर आधारित थे दोस्तों? जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। राइट आंसर क्या है इसका? वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन जो 1940 से 1956 से स्टार्ट होती है, इसमें वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी ना। इसमें कमियाँ बहुत गर्मी होती थी, बिजली बहुत बिजली खाती थी, बहुत बड़ा
आकार होता था इसका, ठीक है दोस्तों? इसके बाद पहली पीढ़ी का उदाहरण क्या है? यहाँ पर हमने जो फर्स्ट में जो 2 मिनट की स्लाइड्स देखी थी, उसमें हमने देखा था कि उसका एग्ज़ाम्पल भी हमने वहाँ पर बताया था। तो पहली पीढ़ी का उदाहरण क्या है? ऑप्शन देखते हैं एनी एक, विंडो, लाइनक्स या एंड्रॉइड। अब भाई एंड्रॉइड तो आपको मालूम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एनी एक। पहली पीढ़ी का उदाहरण क्या है? एनी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, एक्सप्लेन करते हैं। एनिएक दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ओएस, एंड्रॉइड मोबाइल ओएस होता है, ठीक है। एनिएक दुनिया का क्या है? सबसे पहला कंप्यूटर, जो ऑप्शन बी था विंडो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनक्स क्या है? एक ओएस है। और एंड्रॉइड भी क्या है? मोबाइल का ओएस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? फिर इसमें ऑप्शन है आईसी, सेकंड है ट्रांजिस्टर, सी रैम या डी सीपीयू। तो जो दूसरी पीढ़ी थी वो किस पर आधारित थी भैया? वो थी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। सेकंड जनरेशन कब से स्टार्ट होती है? हम यहाँ पर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। वो 1956 से 1963 तक स्टार्ट होती है। वैक्यूम ट्यूब हटाकर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, आकार छोटा हो जाता है, बिजली कम लगने लगती है और यहाँ पर गर्मी भी हमको कम लगती है। मतलब उसका आकार या जो हीटिंग है वो सबसे कम हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, तीसरी पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित है? तीसरी जो पीढ़ी है, वो किस तकनीक पर आधारित है? नंबर 1 ऑप्शन आईसी पर, ऑप्शन बी है माइक्रो प्रोसेसर पर, ऑप्शन सी है वैक्यूम या ऑप्शन डी है लेज़र। जो तीसरी पीढ़ी थी वो किस पर आधारित थी भैया? वो आईसी पर आधारित थी। किस पर थी? आईसी पर। और आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन कब से स्टार्ट होती है? 1964 से 1971 तक। आईसी चिप में हजारों ट्रांजिस्टर एक साथ लगाए गए कंप्यूटर बहुत जिससे कंप्यूटर बहुत छोटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, चौथी पीढ़ी किस पर आधारित थी? चौथी पीढ़ी किस पर आधारित थी? ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या आईसी। तो अभी हमने देख लिया, आईसी थर्ड जनरेशन में यूज हो गया था, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में और ट्रांजिस्टर सेकंड में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, माइक माइक्रो प्रोसेसर इसका राइट आंसर है। फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट तक मान सकते हैं। सीपीयू एक सिंगल चिप पर बन गया है माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू। यही आज के लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल का आधार बना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? वर्तमान कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो ये आप बताइए कि फर्स्ट वर्तमान कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो दोस्तों वर्तमान कंप्यूटर जो हैं वो फोर्थ पीढ़ी के। आज हम जो डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट इस्तेमाल करते हैं वे माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ पीढ़ी के हैं। फोर्थ जनरेशन की पहचान है। फिफ्थ जनरेशन अभी पूरी तरह विकसित नहीं मानी जाती क्योंकि ये एआई पर हम ज़्यादातर अब देखने लगे कि एआई का यूज़ होने लगे। मतलब ये फोर्थ, फिफ्थ फिफ्थ जनरेशन का विकास होने लगा है। 5वीं पीढ़ी का आधार क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी का आधार क्या है? ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, वैक्यूम ट्यूब, आईसी या हार्ड डिस्क। तो हमको मालूम है, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो क्या है फिफ्थ जनरेशन का आविष्कार माना जाता है। फिफ्थ जनरेशन का उद्देश्य है मशीन खुद सोचने लगेगी। यहाँ पर कंप्यूटर क्या खुद से काम करने लगेगा, खुद निर्णय लेने लगेगा, वॉइस पहचान कर सकेगा। उदाहरण क्या है? चैट बॉक्स या वॉइस असिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी पीढ़ी सबसे बड़ी साइज थी? कौन सी पीढ़ी में की सबसे बड़ी साइज थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो इसमें फर्स्ट पीढ़ी की सबसे बड़ी साइज थी, ये इसका राइट आंसर है। वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ी होती थी इसलिए पूरा कमरा के बराबर एसी ज़रूरी होता था। यहाँ पर एनिएक का वज़न लगभग 30 टन था।
जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसका वज़न कितना था भैया यहाँ पर 30 टन टन था। किस पीढ़ी में कंप्यूटर छोटे हुए? तो फर्स्ट पीढ़ी में सॉरी ऑप्शन फर्स्ट है, दूसरी पीढ़ी में, ऑप्शन बी है तीसरी, ऑप्शन सी है चौथी या ऑप्शन डी है 5वीं पीढ़ी में। तो किस पीढ़ी में कंप्यूटर सबसे छोटे हुए? ऑप्शन नंबर चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर सबसे हुए। जब किसका यूज़ होने लगा था? माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होने लगा, सीपीयू एक चिप में आ गया था, पर्सनल कंप्यूटर पीसी पर शुरू हो गया, लैपटॉप का आविष्कार कैसा संभव हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का लाभ क्या था? कम बिजली, ज़्यादा गर्मी, भारी या धीमा? ट्रांजिस्टर क्या करता था? कम बिजली का यूज़ करने लगा था। राइट आंसर क्या है इसका? कम बिजली का यूज़ करने लगा था। वैक्यूम ट्यूब बहुत गर्म था, ट्रांजिस्टर कम कम पानी, कम बिजली और तेज़ था, इसलिए कंप्यूटर प्रैक्टिकल बनने लगा। मतलब धीरे-धीरे लोगों के साथ आने लगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, आईसी का पूरा नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा था आईसी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है इंटरनल सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी इनपुट सर्किट या ऑप्शन डी इनर कंप्यूटर। तो क्या है इसका? इंटीग्रेटेड सर्किट राइट आंसर है। आईसी हजारों ट्रांजिस्टर पर एक छोटे चिप में कार्य करते हैं, यही मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आया? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी पर आया? फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में? तो कौन सी पीढ़ी में आया भैया? माइक्रो प्रोसेसर आया था फोर्थ पीढ़ी में। इंटेल 1970 पर पहला माइक्रो प्रोसेसर था। नेक्स्ट है एआई का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एआई का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक ऑप्शन है ऑटोमेटिक इनपुट, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ऑप्शन सी एनालॉग आउटपुट या ऑप्शन डी रहेगा एक्टिव इंटरफेस। तो एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई का फुल फॉर्म है, या एआई का मतलब है। एआई मतलब मशीन की बुद्धिमत्ता। कंप्यूटर इंसान की तरह सीखता है और निर्णय लेता है। एक किसके थ्रू? एआई के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा का अर्थ क्या है? डाटा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कच्चे तत्व, ऑप्शन बी परिणाम, ऑप्शन सी जानकारी या ऑप्शन डी क्या है? फाइल। तो डाटा का अर्थ क्या होता है? कच्चे, रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं, उसको ही हम क्या डाटा कहते हैं। कच्चे तत्व ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उदाहरण जैसे कि यहाँ पर 80, 70 या 65 लिखा है, ये क्या डाटा है? रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका? इंफॉर्मेशन जो देगा वो रिजल्ट पास आ जाएगा। तो कच्चे तत्व ही क्या कहलाते हैं दोस्तों? डाटा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन का अर्थ क्या है? इंफॉर्मेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्रोसेस डाटा, कच्चा डाटा, चित्र या ध्वनि। तो इंफॉर्मेशन का अभी हमने जो पढ़ा था क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है प्रोसेस डाटा। जब डाटा को व्यवस्थित करके उपयोगी बनाया जाए, वह इंफॉर्मेशन आउटपुट प्रदान करता है, यही कंप्यूटर का असली उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की विश्वसनीयता क्या है? कंप्यूटर की विश्वसनीयता क्या है? रिलीजिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मेमोरी या पावर? कंप्यूटर की विश्वसनीयता क्या है दोस्तों? कंप्यूटर की विश्वसनीयता है रिलीजिबिलिटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर है ना? रिलेटिविटी का अर्थ है कंप्यूटर बार-बार सही परिणाम देता है। अगर वही डाटा दोबारा डालें तो रिजल्ट वही आएगा। इंसान गलती कर सकता है, कंप्यूटर नहीं। लेकिन कंप्यूटर गलती कब करता है अब? कंप्यूटर गलती जब करता है जब उसको इनपुट हम गलत देते हैं, मतलब सही नहीं देते हैं, तब कंप्यूटर गलती कर सकता है। बट यदि इनपुट आपने सही दिया है तो कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की उपयोगिता क्या कहलाती? कंप्यूटर की उपयोगिता क्या कहलाती? ऑप्शन ए है वर्सेलिटी, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी स्टोरेज और ऑप्शन डी ऑटोमेशन। तो कंप्यूटर की बहु उपयोगिता क्या कहलाती है दोस्तों? कंप्यूटर की बहु उपयोगिता वर्सेलिटी
बिलिटी कहलाती। एक ही कंप्यूटर में हम कर सकते हैं, क्या-क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में हम? उसमें हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, बैंकिंग का कार्य कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग का कार्य कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसी को वर्सेटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कंप्यूटर में इनपुट कौन देता है? उपयोगकर्ता, सीपीयू, रैम या प्रिंटर? तो कंप्यूटर में इनपुट कौन देता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उपयोगकर्ता क्या है? कंप्यूटर में यूजर ही कीबोर्ड, माउस, स्कैनर से डेटा को देता है, सीपीयू सिर्फ प्रोसेस करता है और इनपुट नहीं देता है। ऑप्शन नंबर 34 है, आउटपुट किसे कहते हैं? ऑप्शन ए उपयोगकर्ता को, ऑप्शन बी सीपीयू को, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क को और ऑप्शन डी क्या है? लेवल को। तो आउटपुट किससे मिलता है भैया? उपयोगकर्ता को ही आउटपुट प्रदान होता है। कंप्यूटर काम करके रिजल्ट देता है, उसे यूजर ही देखता है। ऑप्शन नंबर 35 कंप्यूटर की सीमा क्या है? कंप्यूटर की सीमा क्या है? ऑप्शन है सोच नहीं करता है, थकता है, सोता है या भूखा होता है। तो कंप्यूटर की सीमा क्या है? सोच नहीं सकता है वो भैया। क्या है? ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा वो है सोच नहीं सकता। कंप्यूटर खुद निर्णय नहीं लेता, वह केवल प्रोग्राम के आधार पर कार्य करता है। इसलिए इसे नो आईक्यू मशीन भी कहा जाता है। कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? नो आईक्यू मशीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कंप्यूटर को निर्देश कौन देता है? कंप्यूटर को निर्देश कौन देता है? ऑप्शन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी स्क्रीन, ऑप्शन सी माउस और ऑप्शन डी क्या है? तार। तो कंप्यूटर को निर्देश कौन देता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को निर्देश देता है। इंस्ट्रक्शन का एक प्रोग्राम क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस का एक समूह होता है, प्रोग्राम के बिना कंप्यूटर बेकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 बाइनरी भाषा किसकी है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी प्रिंटर और ऑप्शन डी क्या है? माउस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? कंप्यूटर। कंप्यूटर केवल 0 और 1 को समझता है, इसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। जब हम मशीन लैंग्वेज पे जाएँगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी में कौन से अंक होते हैं? बाइनरी में कौन से अंक होते हैं? 0 और 1, 1 और 2, 0 और 2, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 और 1, 0 और 1 क्या होते हैं इसमें? बाइनरी अंक होते हैं। 0 ऑफ का सिग्नल होता है, देखो कंप्यूटर इस टाइप से वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या 0 होता है, यहाँ पर 1 लो हाई, 1 मतलब यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर 1 1 हो गया, 1 ऑफ। इन्हीं 2 सिग्नल से पूरा कंप्यूटर क्या है, चलता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? ऑप्शन ए मशीन भाषा को, हिंदी भाषा को, अंग्रेजी भाषा को या संस्कृत को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखो मशीन भाषा को कंप्यूटर समझता है, मनुष्य हिंदी या अंग्रेजी भाषा समझता है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज समझता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंत में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। कंप्यूटर मेमोरी की इकाई क्या है? बिट, मीटर, सेकंड या लीटर? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बिट इसकी सबसे छोटी इकाई भी होती है। बिट 8 बिट के बराबर क्या होता है? 1 बाइट, 1 केबी, 1 टीबी या 1 जीबी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बाइट ना यानी 8 बाइट बराबर 0.1 से मिलकर अक्षर कैरेक्टर बनते हैं। उदाहरण एबीसीडी एक बाइट होते हैं। 1 1 केबी बराबर होता है 1024 बाइट, 100 बाइट, 512 बाइट या 238 बाइट। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। सबसे छोटी मेमोरी की इकाई कौन-सी होती है? सबसे छोटी मेमोरी की इकाई कौन-सी होती है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी केबी और ऑप्शन डी होती है एमबी। तो सबसे छोटी क्या होती है? दोस्तों बिट होती है।
बिट बाइनरी डिजिट होती है, इसके बाद क्रम बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी और टीबी तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन कहलाता है? चार्ल्स बेबेज, न्यूटन, आइंस्टीन या एडिसन? एडिसन। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक कहलाते हैं। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का को डिजाइन किया था। इसी कॉन्सेप्ट पर आधुनिक कंप्यूटर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑप्शन है एनिएक, विंडो, एक्सेल या वर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एनिएक जो था वो फर्स्ट कंप्यूटर था। वैक्यूम ट्यूब आधारित था, बहुत बड़ा था, बहुत बिजली खपत करता था। बाकी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर नहीं है ना। कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? एच डेट से, केजी से, मीटर से या वोल्ट से? तो एच डेट से। सीपीयू स्पीड गीगाहर्ट्ज है ना, 1 गीगाहर्ट्ज में था 1 अरब साइकिल प्रति सेकंड है। यानी एक सीपीयू 1 सेकंड में अरबों काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 47। कंप्यूटर किस पर आधारित है? बिजली, पानी, हवा या तेल पर? तो क्या किस पर आधारित है दोस्तों? बिजली पर आधारित है। राइट आंसर क्या होगा? बिजली। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए पावर सप्लाई के बिना वह काम नहीं करेगी। लैपटॉप बैटरी भी इलेक्ट्रिसिटी ही है, स्टोर पावर करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिक्षा में कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य उपयोग क्या है? तेज गणना करना, मनोरंजन करना, आराम करना या खेल करना? तो तेज गणना करना इसका कार्य है। सही उत्तर है तेज गणना। एजुकेशन में उपयोग रिजल्ट प्रोसेसिंग, ऑनलाइन क्लासेस, नोट्स और प्रैक्टिकल लर्निंग के काम ये आते हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है? कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस देता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस देता है, प्रोसेस आउटपुट इनपुट देता है। तो राइट आंसर होगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट देता है। कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर यही पूरा कंप्यूटर साइकिल है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का दोस्तों। कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सूचना देना, ऑप्शन बी गेम खेलना, ऑप्शन सी गाना सुनना और ऑप्शन डी रहेगा वीडियो देखना। तो कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना देना। कंप्यूटर का रियल पर्पोज है कि डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। बाकी सब गेम्स, वीडियो, म्यूजिक सेकेंडरी उपयोग है। तो दोस्तों आज हमने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन ऑफ जनरेशन के फर्स्ट 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक। कल शाम 6 बजे आपको इसी का नेक्स्ट पार्ट, कल आपको इसका 51 से 100 वाला पार्ट्स मिलेगा।